अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर 7 के अंदर। और आज की हमारी जो क्लास है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा अहम होने जा रही है। आज की इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे पुल बैक्स के रिलेटेड। पुल बैक्स क्या होते हैं, इनका मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करूंगा। एक चीज आप लोगों को मैं बताता चलूं, देन जो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। देखिए, हम लोगों ने जब ये जो है वो कोर्स स्टार्ट किया था तो इसका बुनियादी मकसद ट्रेडिंग सीखना था। अब ट्रेडिंग के लिए मुख्तलिफ तरीके कार इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। इनमें सबसे ज्यादा मौसर, कामयाब और बेहतरीन तरीकेकार हमारे पास एस एम सी बेस्ड ट्रेडिंग होता है। यानी आप प्राइस एक्शन बेस या दूसरे जो है वो कई एक तरीका को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इसमें सबसे मौसर और कारआमद जो हमारे पास तरीका होता है मार्केट को एनालाइज करने का, वो होता है एसएमसी बेस मार्केट को जो है वो एनालाइज करना, एसएमसी बेस मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करना। अभी तक जो आप लोगों ने मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करना सीखा है, स्ट्रक्चर मैप करना कहते हैं बेसिकली ये हाई और लो मार्क करना, यानी बुलिश और बेरिश ट्रेंड मार्क करना। ये हमारे पास आप कह सकते हो एक रेगुलर स्ट्रक्चर मार्किंग थी। यानी जो चार्ट में वाजिया हमें नजर आ रहा है, हम लोग सिंपली उसी को जो है वो अपना हाई या लो मानकर मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे। बट हमें क्योंकि मजीद बेहतर करना है, मजीद अच्छा करना है, मजीद हमें मार्केट को बारीक बीनी से जांचना है, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब हम लोग रेगुलर स्ट्रक्चर के बाद एसएमसी बेस स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे। यानी उस तरीके कार के अकॉर्डिंग जिसके थ्रू स्मार्ट मनी बेसिकली स्ट्रक्चर को देखती है, चार्ट को देखती है, हम लोग भी ट्राई करेंगे उसी दायरे कार, उसी स्ट्रेटजी, उसी तरीके कार को इख्तियार करते हुए मार्केट को हम एनालाइज करें। और जब हम लोग एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट को एनालाइज करेंगे, चार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा। उससे हमारी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है, ट्रेडिंग में जो कामयाबी की शरह है, वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। अब आप लोग याद रखिए कि आप लोगों ने अब तक जो स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी है, ये स्ट्रक्चर मैपिंग जानी है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर मैपिंग। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और अब हम लोग जानने की कोशिश किया रहेंगे कि इस चीज को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसी के लिए हम आज की इस क्लास के अंदर पहले डिस्कस करेंगे वैलिड पुल बैक्स को। ये वैलिड पुल बैक्स एक ऐसी क्लास है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ये आप लोगों के लिए बहुत जो है वो अच्छी क्लास रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इसके 100 चार्ट बना लो तो भी कम है, आप इसके 50 चार्ट बना लो तो भी कम है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम तरीन जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा यही स्ट्रक्चर मैपिंग के दौरान वैलिड पुल बैक्स को जानना है। अगर आप लोग सही तरीके कार से पुल बैक्स, वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स के बारे में जान गए, इनके बारे में पहचान गए, तो आप बहुत आसानी से मार्केट के अंदर नेक्स्ट जो अगली क्लासेस है उनको समझ भी पाएंगे और उनसे फायदा भी उठा पाएंगे। लिहाजा आज किसी भी किस्म का क्लास के साथ कंप्रोमाइज मत करें। आज प्रॉपरली अपनी जो है वो क्लास को नोट करना है, इसको लिखना है, इसको समझना है, इसकी रिकॉर्डिंग बार बार देखनी है, इसकी आप लोगों ने असाइनमेंट्स बार बार बनानी है। क्योंकि अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लासेस बहुत आसान, और अगर ये रह गया तो नेक्स्ट क्लासेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज पुल बैक इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर पुल बैक बेसिकली बोला किसको जाता है। पुल बैक इन ट्रेडिंग refers to a temporary reversal or moderate dip in the price of an asset within a large uptrend or downtrend। ट्रेडिंग के अंदर पुल बैक एक आरजी रिवर्सल को, या मार्केट के एक ठहराव को, या मार्केट की एक डिप को बोला जाता है। ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बड़ा बाय या सेल ट्रेंड चलता रहता है। एक बड़े बाय या सेल ट्रेंड के अंदर मार्केट का जो आरजी रिवर्सल होता है,
आरजी जो मार्केट का एक तरह से करेक्टिव मूव होता है, उसको हम लोग पुल बैक का नाम देते हैं। इसको मैं साथ साथ व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अहम चीजें इसमें हैं, तो आप लोगों को साथ साथ व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें। बेसिकली जो पुल बैक है वो क्या होता है, किसी भी बुलिश या बेरिश ट्रेंड के दौरान, किसी भी बुलिश या बेरिश ट्रेंड के दौरान मार्केट का अप साइड, अब फॉर एग्जांपल मार्केट बाय साइड है, बाय साइड जाती हुई मार्केट का डाउन साइड नीचे की तरफ आना, ये उसका पुल बैक कहलाएगा। अगेन नीचे आना ये पुल बैक कहलाएगा, अगेन नीचे आना ये पुल बैक कहलाएगा, अगेन मार्केट का नीचे आना ये पुल बैक कहलाएगा, अगेन मार्केट का नीचे आना ये पुल बैक कहलाएगा, फिर इसी तरह से अगेन नीचे आना ये पुल बैक कहलाएगा। सो इन बुलिश ट्रेंड जब मार्केट एक बाय ट्रेंड के अंदर होती है, बाय ट्रेंड के अंदर मार्केट का ये नीचे आना जो बेसिकली करेक्टिव मूव भी कहलाता है, ये हमारा पुल बैक होता है। फिर इसी तरीके कार से बेरिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये मार्केट का पुल बैक है। मार्केट नीचे आई फिर ये उसने पुल बैक किया, यानी वापसी की तरफ उसने राह ली। फिर मार्केट नीचे आई ये फिर पुल बैक लिया। फिर मार्केट नीचे आई फिर ऊपर की तरफ मूव किया, ये उसका पुल बैक है। फिर मार्केट नीचे आई ऊपर मूव किया, ये पुल बैक है। फिर मार्केट नीचे आई ऊपर मूव किया, ये पुल बैक है। सो मार्केट में जो मूव बेसिकली ट्रेंड के अगेंस्ट होता है उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है वो मार्केट का पुल बैक कहते हैं, उसको ट्रेडिंग के अंदर हम लोग जो है वो पुल बैक कहते हैं। ये एक जो है वो क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म एक टेम्परेरी रिवर्सल होता है किसी भी बुलिश या बेरिश ट्रेंड के दौरान मार्केट का, यानी ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट की एक छोटी सी मूवमेंट होती है। इट्स ऑफन सीन एज अ ब्रीफ पॉज इन द ट्रेंड, ये ट्रेंड के अंदर एक आरजी जो है वो आप कह सकते हो ठहराव होता है। वेयर प्राइस रिट्रेस स्लाइटली बिफोर रिज्यूमिंग इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, जहां कीमतें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करती हैं, जहां कीमतें थोड़ा सा वापस पलटती हैं अपने उस मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करने से पहले। Pullbacks can provide potential entry points for traders looking to join a trend at a more favorable price। पुल बैक जो होता है ये ट्रेडर्स को बहुत अच्छे अच्छे एंट्री पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। वो लोग जो किसी भी ट्रेंड को ज्वाइन करने के इंतजार में होता है, ये पुल बैक्स उन्हें ज्यादा फेवरेबल प्राइस जो है वो प्रोवाइड करते हैं और लोग वहां अच्छी जो है वो कीमत पर अपनी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। पुल बैक इन ट्रेडिंग इज बेसिकली आर रिट्रेसमेंट ऑफ एन इम्पल्सिव मूव। जो हमारे पास पुल बैक है, ये हमारे पास किसी भी जो है वो इम्पल्सिव मूव के बाद जो हमारी रिट्रेसमेंट है, या हमारे पास जो है वो क्या है, पुल बैक बेसिकली किसी भी जो है वो इम्पल्सिव मूव के अंदर जो रिट्रेसमेंट मूव है उसको कहा जाता है। विच कैन बी या विच कैन बी विद अ सिंगल कैंडल और नंबर ऑफ कैंडलस्टिक। ये जो पुल बैक है ये एक कैंडल के थ्रू भी हो सकता है और नंबर्स ऑफ कैंडल्स के थ्रू भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। पुल बैक्स बेसिकली बोला जाता है मार्केट के करेक्टिव मूव को, यदि मार्केट किसी भी ट्रेंड में जा रही है, अप साइड जा रही है, तो उसका जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव होगा वो पुल बैक कहलाएगा। फिर इसी तरीके कार से मार्केट डाउनवर्ड जा रही है तो उसका ऊपर की तरफ जो मूव होगा वो मार्केट का क्या होगा, ये मार्केट का जो है वो पुल बैक होगा। यहाँ पर आप लोग जो है वो इसकी उर्दू भी पढ़ सकते हो। ट्रेडिंग में पुल बैक एक आरजी रिवर्सल या दरमियानी कमी, सादा लफ्जों में ये मार्केट की करेक्शन को बोला जाता है जो किसी बड़े अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है। इसे अक्सर ट्रेंड में एक मुख्तसर वक्फा समझा जाता है जहां कीमतें थोड़ी सी पीछे हटती हैं और फिर असल कीमत में वापस जाती हैं। पुल बैक ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स फराहम करते हैं। जो लोग किसी भी ट्रेंड में ज्यादा मौजू कीमत यानी किसी बेहतरीन पॉइंट से ट्रेंड ट्रेंड में शामिल होना चाहते हैं, पुल बैक्स के थ्रू वो उन जो ट्रेंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अब हम लोग जो है वो मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों को पुल बैक का बताता चलूं। फिर से मैं आ गया हूं व्हाइट बोर्ड के अंदर, यहाँ आप लोगों को फिर से जो है वो थोड़ा सा मैं बताता चलूं ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। देखिए देखें स्टूडेंट्स, जब मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड होता है, सो इन बुलिश मार्केट बाय की मार्केट के अंदर जब मार्केट एक बाय साइड मूव कर रही होती है स्टूडेंट्स,
बाय साइड मूव करती हुई मार्केट में, ये जो मार्केट में अप साइड ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, इस बाय साइड अप साइड जो है वो मूव करती हुई मार्केट में जो डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ मूवमेंट होती है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली मार्केट का जो है वो पुल बैक है। ये जो हमारे पास मार्केट का अप साइड जा रही है, मेन ट्रेंड उसका आपका है, लेकिन मार्केट का डाउन साइड जो मूव हुआ है, ये जो रेड मूव हुआ है स्टूडेंट्स, ये मार्केट का पुल बैक है। आप यहाँ एक बार फिर से देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर ये मार्केट का क्या है, ये हमारे पास मार्केट का एक पुल बैक आया है। अगेन से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अप साइड जाती हुई मार्केट में, अप साइड इस जो है वो ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट में जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ ये अब जो है वो रेड कैंडल से मूव आ रहा है, ये बेसिकली इन रेड कैंडल्स की मदद से अब क्या है, ये बेसिकली इन रेड कैंडल्स की मदद से ये हमारा जो है वो पुल बैक बना है। फिर इसी तरीके कार से अगेन मार्केट जो है वो अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसी तरीके कार से अगेन मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ रही है। सो इस अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मार्केट में जब जब हमारे पास डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूवमेंट होगी स्टूडेंट, तो ये नीचे की तरफ जो मूवमेंट होगी, ये हमारे पास हमारा पुल बैक कहलाएगा। अब पुल बैक में बाजूकात एक कैंडल भी हो सकती है, ये याद रखिएगा, और बाजूकात ये दर्जनों के हिसाब से भी कैंडल्स हो सकती हैं। हमें इसमें वैलिड और इनवैलिड को पहचानना है, वो अभी आगे जाकर डिस्कस करते हैं। भी हमें यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर जस्ट पुल बैक समझना है। सो इस बुलिश ट्रेंड के दौरान, इस बाय के मूव के दौरान जो हमारे पास रेड कैंडल्स हैं, ये हमारा पुल बैक है। फिर इसके उलट आ जाते हैं, अब मार्केट सेल में जा रही है। सो सेल साइड, अब मार्केट किधर जा रही है स्टूडेंट, अब मार्केट जो है वो सेल साइड नीचे की तरफ जा रही है। सेल साइड नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट में, सेल साइड नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट में जो मूव्स अप साइड होंगे, सेल साइड नीचे की तरफ जाती हुई इस मार्केट में जो मूव्स ऊपर की तरफ होंगे, अप साइड होंगे, ये मूव्स मार्केट के क्या कहलाएंगे, ये मूव्स मार्केट के जो है वो अपना पुल बैक्स कहलाएंगे। सो रेड कैंडल्स में बेसिक जो हमारी ग्रीन कैंडल्स बनेंगी, जो मार्केट को ऊपर ले आएंगी, ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल्स बनी, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी पुल बैक्स हुई। फिर इसके बाद अगेन से मार्केट नीचे की जानिब जा रही है स्टूडेंट्स, अब डाउनवर्ड नीचे की तरफ मार्केट जा रही है, तो इस दौरान जो मार्केट का अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की सीमत में मूव होगा, क्या वो एक कैंडल से हो या दर्जन भर से ज्यादा कैंडल से हो, डज नॉट मैटर। ये हमारे पास जो अप साइड ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट का मूव होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग पुल बैक्स का नाम देंगे। अब यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं कि पुल बैक बेसिकली क्या है। पुल बैक बेसिकली किसी भी ट्रेंड के दौरान जो मार्केट का करेक्टिव मूव होता है ना, उसको बोला जाता है। अब यहाँ तक आप लोगों को पुल बैक का आइडिया क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ आ गई, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं। मुझे चैट बॉक्स में बता दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सबको ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे नेक्स्ट इसको वैलिड और इनवैलिड को समझना है। यहाँ तक तो बहुत इजी है, सिंपल। हमारे पास यहाँ तक तो बहुत इजी है कि बुलिश बाय जाती मार्केट में जो नीचे की तरफ मूव है, ये पुल बैक है। ये देखो, मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये मार्केट ऊपर जा रही है स्टूडेंट्स, ऊपर जाती मार्केट में ये वाला मूव, ये देखो ये वाला मूव, ये क्या है, पुल बैक है। फिर ऊपर गई है मार्केट यहां तक, फिर ये वाला मूव क्या है, ये पुल बैक है। फिर मार्केट ऊपर जा रही है। सो जो नीचे की तरफ ये मूवमेंट हुई है ना स्टूडेंट्स, ये रेड कैंडल्स, ये रेड कैंडल्स, ये पुल बैक है। फिर मार्केट नीचे जा रही है, नीचे की तरफ जाती मार्केट में ये ऊपर की तरफ मूव हुआ है, ये पुल बैक है। फिर मार्केट नीचे जा रही है, ये ऊपर की तरफ मूव हुआ है, ये पुल बैक है। और इसी तरह से नेक्स्ट भी कंटिन्यू होगा। सो इन बुलिश मार्केट, बाय मार्केट के अंदर जो रेड कैंडल्स होंगी सेल की, वो आपका पुल बैक्स कहलाएंगी। और इस इन बेरिश मार्केट, सेल की मार्केट के अंदर, बेरिश मार्केट के अंदर जो ग्रीन कैंडल्स होंगी, वो आपका पुल बैक्स कहलाएंगी। आई होप सो आप लोगों को ये जो है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट को जो है वो समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब यहां तक ये हमारा पुल बैक क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला स्टेप क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट अगला स्टेप आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या, अब हमारे पास आता है वैलिड पुल बैक का स्टेप। अब आ रहा है वैलिड पुल बैक का स्टेप। ये तो हमने समझ लिया।
कि हमारे पास पुल बैक्स हैं, बट अब समझना है कि कौन सा असल है, कौन सा नकल है, कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। क्योंकि हमें जो चार्ट के अंदर पुल बैक्स मार्क करने होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो होते हैं वैलिड पुल बैक्स। इनवैलिड पुल बैक्स को मार्क नहीं किया जाता। हमें जो मार्केट के अंदर मार्क करने होते हैं ना, वो मार्क करने होते हैं वैलिड पुल बैक्स। इनवैलिड पुल बैक्स को हम लोग मार्क नहीं करते। अब जरा आप लोगों को यहाँ पर वैलिड पुलबैक कैसे होता है उसका समझाता हूँ, और इनवैलिड कैसे होगा उसका भी समझाता हूँ। फिर लाइव चार्ट और साथ में जो है वो आपको व्हाइट बोर्ड पर दोनों पर मैं समझाऊंगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैलिड पुलबैक इन बुलिश मार्केट। वो वो टाइम जब मार्केट का ट्रेंड होगा बाय का, जब मार्केट जा रही होगी ऊपर, तो उस वक्त कौन सा पुलबैक वैलिड गिना जाएगा और कौन सा इनवैलिड काउंट होगा जिसको हम मार्क नहीं करेंगे। As we discussed earlier, pullback is a retracement move। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं कि जो रिट्रेसमेंट मूव होता है वो हमारा पुल बैक होता है। बट एवरी रिट्रेसमेंट इज नॉट अ वैलिड पुल बैक। लेकिन हर रिट्रेसमेंट वैलिड पुल बैक नहीं होती। ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि हमारे पास किसी भी ट्रेंड की जो रिट्रेसमेंट मूव है, जो करेक्टिव मूव है, वो पुल बैक है। बट एवरी रिट्रेसमेंट इज नॉट अ वैलिड पुल बैक। हर एक रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं होती। अब पुल बैक इन बुलिश ट्रेंड, एक जो पुल बैक है बाय ट्रेंड के अंदर, इज अ स्मॉल ड्रॉप इन प्राइस। एक बाय ट्रेंड के अंदर जो हमारा पुल बैक है वो क्या होता है, वो कीमत के अंदर एक छोटा सा ड्रॉप होता है, छोटा सा एक ठहराव होता है, विद इन एन ओवरऑल अपवर्ड मूवमेंट। ओवरऑल मार्केट में अप ट्रेंड ही रहता है, लेकिन उसी ट्रेंड के दौरान मार्केट की एक छोटी सी रिट्रेसमेंट होती है, एक छोटा सा जो है वो ड्रॉप आता है कीमत में। और बुलिश ट्रेंड में, बाय ट्रेंड के अंदर जो हमारे पास जो है वो मार्केट की डाउनवर्ड सेल साइड मूव होती है, वो हमारा पुल बैक है। इट्स अ शॉर्ट पास, ये एक छोटा सा वक्फा या छोटा सा ठहराव होता है, बिफोर द प्राइस लाइकली कंटिन्यू रेजिंग। कीमत के दोबारा जारी रहने से, कीमत के दोबारा बढ़ने से पहले ये एक छोटा सा वक्फा होता है। एज यू नाउ, व्हेन प्राइस मूव्स हायर, एज यू नाउ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्हेन प्राइस मूव हायर, जब कीमतें बढ़ती हैं, जब कीमतें बढ़ती हैं, हाइस बनते हैं, इट्स कॉल्ड बुलिश मार्केट। दोबारा से समझें। एज यू नाउ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्हेन प्राइसेस मूव हायर, इट्स कॉल्ड बुलिश मार्केट। जैसा आप जानते हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो ये बुलिश मार्केट कहलाती है। सो इन बुलिश मार्केट, सो बाय की मार्केट के अंदर, द बेरिश कैंडल्स आर सिंपली द पुल बैक। जो हमारे पास सेल की कैंडल्स हैं, बेरिश कैंडल्स हैं, वो सिंपली आपका पुल बैक कहलाएंगी। बट टू आइडेंटिफाई अ वैलिड पुल बैक इन बुलिश मार्केट, यू हैव टू चेक दीज फॉलोइंग थिंग्स। अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि आप लोगों का पुल बैक क्या होता है। अब अगर आपको वैलिड पुल बैक की पहचान करनी है, तो उसके लिए आपको ये दर्ज झैल चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। वापिस आ जाते हैं स्टूडेंट्स एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड पर, और यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर से समझा देता हूँ, और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्हेन प्राइस मूव्स हायर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्हेन प्राइस मूव्स हायर यानी जब मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल बनी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो तीसरी कैंडल बनी। जैसा कि अब आप लोग जानते हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं, मार्केट ऊपर जाती है, इट्स कॉल्ड बुलिश मार्केट। ये एक बाय का मूव कहलाएगा। सो इन बुलिश मार्केट या इन बुलिश मूव्स, द बेरिश कैंडल्स यानी सिंपली जो रेड कैंडल्स हैं, ये स्टूडेंट्स आपका पुल बैक हैं। सो इन बुलिश मार्केट, सॉरी, एज यू नाउ व्हेन द प्राइस मूव्स हायर, जैसा आप जानते हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं, इट्स कॉल्ड बुलिश मार्केट। सो इन बुलिश मार्केट, द बेरिश कैंडल सिंपली द रेड कैंडल्स आर पुल बैक्स। ये हमारे पास जो है वो हमारा पुल बैक होता है। फिर से समझाता हूँ। व्हेन प्राइस मूव्स हायर, ये देखें अब कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो बढ़ती हुई मार्केट में जब हमारे पास रेड कैंडल्स बने, अप साइड जाती हुई मार्केट में,
जब हमारे पास रेड कैंडल्स बने तो बाय साइड जाती हुई मार्केट में ये जो हमारे पास रेड कैंडल्स होती हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारा जो है वो रिट्रेसमेंट मूव होता है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को एक बार फिर से क्लियर हुआ होगा। जिन स्टूडेंट्स को पहले कोई कंफ्यूजन थी वो अब क्लियर हो चुकी होगी। बट अब आप लोगों को हम लोग समझाएंगे कि जो भी ये हमारी रिट्रेसमेंट मूव होती है, हर एक रिट्रेसमेंट वैलिड पुल बैक नहीं होती। यानी आप हर एक रिट्रेसमेंट को नहीं मानेंगे, हर एक को इस तरह से मार्क नहीं करेंगे। बाजों का कुछ इनवैलिड्स होते हैं, लाइक ये इनवैलिड होगी तो आप ये सीधा इसको यहां तक ड्रा करोगे, फिर ये पुल बैक आया। और बाजों का ये सारी वैलिड्स होती हैं, इनवैलिड नहीं होती, तो इसलिए उनकी पहचान जरूरी है। पुल बैक मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज को स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिड पुल बैक्स को आप लोगों ने किस तरह से पहचानना है। टू आइडेंटिफाई अ वैलिड पुल बैक, एक वैलिड पुल बैक को पहचानने के लिए आप लोग क्या करेंगे, टू आइडेंटिफाई अ वैलिड पुल बैक इन बुलिश मार्केट यू हैव टू चेक दीज फॉलोइंग थिंग्स। बुलिश मार्केट के अंदर वैलिड पुल बैक को पहचानने के लिए आपको ये दर झैल या चंद जो है वो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, इनको चेक करना पड़ेगा, इनको आप लोग जो है वो ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए नंबर वन पे हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट्स, मार्क द हाईएस्ट बुलिश कैंडलस्टिक बिफोर द पुल बैक कैंडलस्टिक। आप चार्ट के अंदर जो भी सबसे ऊंची कैंडल होगी ग्रीन, क्योंकि मार्केट बाय की है, तो चार्ट के अंदर जो हमारे पास सबसे ऊंची ग्रीन कैंडल होगी आप उसको मार्क कर लेंगे। चार्ट के अंदर जो सबसे ऊंची आपकी स्टूडेंट्स क्या होगा, बुलिश कैंडल होगी, आप उसको मार्क कर लेंगे। मार्क द लो ऑफ दैट हाईएस्ट बुलिश कैंडल। आपकी चार्ट में जो सबसे ऊंची कैंडल होगी आप उसका हाई सॉरी आप उसका लो मार्क कर लेंगे। तो आप चेक करेंगे कि जिस कैंडल का आप लोगों ने लो मार्क किया है, आपकी पुल बैक कैंडल्स ने उस कैंडल के लो को टच किया है या नहीं किया। अगर तो आपकी पुल बैक कैंडल्स ने आपके मार्क किए हुई कैंडल के हाई लो को लिया होगा, टच किया होगा, उसको तोड़ा होगा, और फिर वापस आकर पुल बैक कैंडल्स ने उसका हाई भी तोड़ा, तो वो आपका पुल बैक वैलिड होगा। और अगर ऐसा ना हो तो ये इनवैलिड होगा। ये आपको समझ आएगी यहाँ इस जगह पर सबसे ज्यादा आसानी से, सबसे ज्यादा जो है वो सुकून से। आप क्या करेंगे कि जब भी आपको चार्ट के अंदर एक जो है वो वैलिड पुल बैक देखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप चार्ट के अंदर मौजूद जो आपकी हाईएस्ट बुलिश कैंडल होगी आप स्टार्ट वहां से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग जो है वो यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास चार्ट में एक बुलिश कैंडल है। स्टूडेंट्स ये मेरे पास चार्ट में एक बाय की एक ही कैंडल है। नॉर्मली आप ये लोग ये ज्यूम करें चार्ट में एक ही कैंडल है। अब ये चार्ट में पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल भी बाय की ही बन गई, दूसरी कैंडल ही स्टूडेंट्स बाय की बन गई। जब हमारे पास ये पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल बनी तो ये हमारी सेकंड हाईएस्ट कैंडल हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो है वो तीसरी कैंडल बनी, अब ये हमारी थर्ड कैंडल हाईएस्ट हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हुआ, फोर्थ कैंडल बनी। अब हमारे पास ये हमारी चौथी बड़ी बाय की कैंडल या हाईएस्ट कैंडल हो चुकी है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहाँ पर हाईएस्ट बुलिश कैंडलस्टिक का बताएं, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास ये जो हमारी नंबर वन पे कैंडल है, एक मिनट दीजिएगा, नंबर वन एंड नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। अब हम सॉरी, अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तो जब कीमतें बढ़ी तो ये हमारा बुलिश मार्केट है, मार्केट बाय के अंदर है, सबसे पहले तो ये हुआ। फिर दूसरे नंबर पे अब हमारे पास जो हमारी हाईएस्ट कैंडल है वो आप लोगों को नजर आ रही है कि ये हमारे पास नंबर फोर्थ है। अगर नेक्स्ट एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, और नेक्स्ट एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारी एक और हाईएस्ट कैंडल हो जाएगी। अब ये हमारे पास नेक्स्ट अगर एक और कैंडल बन जाए
तो ये हमारी एक और हाईएस्ट कैंडल हो जाएगी। सो बुलिश मार्केट के अंदर आप लोग स्टार्ट करेंगे पहली कैंडल से, और उसके बाद आप वहां तक मार्क करते जाएंगे जहां तक आपकी हाईएस्ट बुलिश कैंडल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास यहाँ तक मौजूद है। अब यहाँ ये मेरी चार्ट में हाईएस्ट बुलिश कैंडल है। मैं इस हाईएस्ट बुलिश कैंडल का मैं इस हाईएस्ट बुलिश कैंडल का क्या करूंगा, मैं इस हाईएस्ट बुलिश कैंडल का स्टूडेंट्स हाई और लो मार्क कर दूंगा। एक मिनट दीजिएगा, मैं जो है वो इस हाईएस्ट कैंडल का, एक मिनट, हाँ जी, मैं इस हाईएस्ट बुलिश कैंडल का हाई और लो मार्क कर लूंगा। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो कि चार्ट के अंदर मेरी हाईएस्ट बुलिश कैंडल थी ये। मैं इस हाईएस्ट बुलिश कैंडल का हाई और लो मार्क कर लूंगा। अब इसके बाद हमारे पास बनती हैं जी हमारी रिट्रेसमेंट कैंडल्स, हमारी पुल बैक्स कैंडल्स। अब जब हमारे पास ये हमारी पुल बैक्स कैंडल्स बनेंगी, अब जब हमारे पास हमारी ये पुल बैक्स कैंडल्स बनेंगी स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि ये जो पुल बैक्स कैंडल्स हैं, इन्होंने हमारा ये जो लो पॉइंट था, इन्होंने ये जो हमारा कैंडल का लो पॉइंट था, क्या उसे टच किया है या नहीं। हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास हमारी बुलिश कैंडल है, इन बेरिश कैंडल्स ने, इन सेल की कैंडल्स ने इसका जो है वो लो टच किया है या नहीं। और लो टच करने के बाद हम देखेंगे कि इन बुलिश सॉरी इन बेरिश कैंडल्स ने फिर वापस आकर, इन बेरिश कैंडल्स के बाद फिर मार्केट ने वापस आकर इस जो है वो हमारे हाई का, इस जो है वो हमारे हाई को ब्रेक किया है या नहीं। अब अगर ऐसे हो कि हमारी पुल बैक्स कैंडल्स ने, अगर ऐसे हो कि हमारी पुल बैक्स कैंडल्स ने हमारी हाईएस्ट कैंडल का लो तोड़ा हो, या उसको स्वीप किया हो, या उसको ग्रैब किया हो, या उसको टच किया हो, और उसके बाद वापस ऊपर आकर इन्होंने हमारी हाईएस्ट कैंडल का हाई तोड़ा हो, तो ये वाला जो पुल बैक है ये हमारा वैलिड होगा। तो ये वाला पुल बैक स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये वाला पुल बैक हमारे पास हमारा वैलिड होगा। पुल बैक वैलिड होने के लिए क्या जरूरी है, पुल बैक वैलिड होने के लिए जरूरी ये है कि हमारी पुल बैक्स वाली कैंडल्स अपनी लास्ट हाई कैंडल के, अपनी लास्ट हाईएस्ट कैंडल के लो को तोड़ें या उसको टच करें, और फिर वापस ऊपर आकर उसके हाई को ब्रेक करें, तो ये हमारे पास हमारा पुल बैक वैलिड होता है। अब जरा इसका मैं आप लोगों को यहाँ जो है वो चार्ट में एक बार फिर से समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, प्रॉपर जो है वो ड्राइंग बनाकर, प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर बनाकर। यहाँ पर आप लोग जो है वो समझिएगा, फिर आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट में आगे समझाऊंगा। बुलिश मार्केट के अंदर, ठीक है, बुलिश ये हमारे पास समझ लो एक कैंडल है। बुलिश मार्केट के अंदर हमारे पास फर्ज कर लो ये एक हमारी हाईएस्ट कैंडल है। अब इस बुलिश मार्केट के अंदर जब हमारी पुल बैक्स कैंडल्स, ख्वाह वो एक हो, दर्जन भर से ज्यादा हो, या जितनी भी हो, बुलिश मार्केट के अंदर जब हमारी पुल बैक्स कैंडल्स हमारे हाईएस्ट कैंडल के लो को या तो टच करें प्रॉपरली, या उसको नीचे की तरफ तोड़ें, बुलिश मार्केट के अंदर जो हमारी ये पुल बैक्स वाली कैंडल्स हैं, ये जब हमारी इस बुलिश कैंडल के लो को तोड़ें या उसको टच करें, और नीचे की तरफ लो को टच करने के बाद जब मार्केट वापस ऊपर आए, ऊपर आकर मार्केट जब हमारी ये जो हाईएस्ट कैंडल थी इसके हाई को ब्रेक करे, तो ये हमारा पुल बैक वैलिड हो जाएगा। ये हमारा पुल बैक स्टूडेंट्स क्या होगा, वैलिड हो जाएगा। किस सूरत में, उस सूरत में जब हमारे पास ये जो है वो हमारी हाईएस्ट कैंडल का लो भी लिया जाए और फिर उसका हाई भी ब्रेक किया जाए। फर्ज कर लो हमारे पास एक और पुल बैक होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक कैंडल ये है स्टूडेंट, अब हमारे पास एक कैंडल और यहाँ पर ये वाली मौजूद है। अब इसके अंदर भी पुल बैक को देखते हैं कि इसके अंदर हमारा वैलिड पुल बैक कैसे ये होगा या इनवैलिड कैसे होगा। अब ये हमारे पास चार्ट के अंदर एज्यूम कर लें ये एक हाईएस्ट बुलिश कैंडल है। अब इसके अंदर हमारे पास कैंडल्स जो है वो बने पुल बैक वाली, यानी कि रेड कैंडल्स बने। मार्केट ऊपर से नीचे आए, एक कैंडल बनाई, फिर मार्केट नीचे आई, दूसरी कैंडल बनाई, फिर मार्केट नीचे आई, तीसरी कैंडल बनाई, फिर मार्केट नीचे आई, चौथी कैंडल जो है वो मार्केट ने बना दी।
4 कैंडल्स मार्केट ने बना दी और 4 कैंडल्स के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। इन चारों कैंडल्स ने हमारी हाईएस्ट कैंडल का लो नहीं तोड़ा, ना उसको टच किया, बल्कि मार्केट ने ऊपर आकर हमारी ये जो हाईएस्ट कैंडल थी इसको तोड़ दिया। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हमारी हाईएस्ट कैंडल का लो नहीं टूटा, इस सिचुएशन के अंदर जब हमारी हाईएस्ट कैंडल का लो टच नहीं हुआ और मार्केट उसको टच किए बगैर ही ऊपर निकल गई, तो ये वाला पुल बैक हमारा इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड होने की वजह क्या है? ये वाला पुल बैक इनवैलिड रहेगा। वजह ये है कि इसमें हमारे पास जो हमारी हाईएस्ट कैंडल थी चार्ट के अंदर, रैंडमली कहीं से आप शुरू कर सकते हो, बुलिश के अंदर कोई भी आपकी ग्रीन कैंडल, हाईएस्ट ग्रीन कैंडल, ये हमारा इनवैलिड हो गया। और यहाँ पर ये वाला हमारा जो पुल बैक है वो हमारा स्टूडेंट्स क्या हुआ? वैलिड हुआ। वजह क्या है वैलिड होने की? सिर्फ एक वजह है कि इस हाईएस्ट बुलिश कैंडल का मार्केट ने लो लिया था और फिर इसके बाद इसका हाई भी ब्रेक किया है, तो ये वैलिड और ये इनवैलिड। अब इसको अब मैं पूरा ट्रेंड समझाकर पूरी जो मार्किंग करके समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि ये हाईएस्ट कैंडल कहाँ से, कैसे इसकी कहानी शुरू हुई। ये सारा मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये देखिएगा चार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक हाईएस्ट कैंडल है, उसके बाद सेकंड कैंडल बनी, तो ये सेकंड कैंडल ने अपना हाई अलग बना दिया, तो अब हमारी हाईएस्ट कैंडल है ये वाली। फिर उसके बाद एक और कैंडल बन गई स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास चार्ट में हाईएस्ट कैंडल है ये वाली। अब आप इसको देखो ना, ये खुद ब खुद हम लोग ट्रांसफर होते जा रहे हैं। जब जब मार्केट में नया हाई बनता जा रहा है तब तब हम लोग ट्रांसफर होते जाएंगे। अब हमारे पास चार्ट के अंदर एक और कैंडल बनी स्टूडेंट्स, अब ये हमारी चौथी कैंडल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो हमारी चौथी कैंडल है। अब इस चौथी कैंडल ने भी अपना एक न्यू हाई पॉइंट बना दिया। तो समझदारी से आप लोग बताएं हमारे पास हाईएस्ट कैंडल कौन सी होगी? बिल्कुल चौथी। अगर ये चौथी अपना हाई ना बनाती तो फिर ये तीसरी रहती, लेकिन क्यों कर चौथी ने अपना हाई बना दिया, तो अब हमारी हाईएस्ट बुलिश कैंडल चौथी ही रहेगी। इसके बाद अब हमारे पास हमारी बनेंगी रिट्रेसमेंट कैंडल्स। ये हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल्स बन गई। फिर मार्केट अब वापस से ऊपर की तरफ निकलेगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मार्केट एक बार फिर से वापस ऊपर की तरफ यहाँ से निकल रही है। अब वापस ऊपर की तरफ मार्केट निकल रही है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अब चार्ट के अंदर हमारे पास जब प्रीवियस हाई टूटा है, अब चार्ट के अंदर प्रीवियस हाई टूटा है तो हमारी हाईएस्ट कैंडल ये बन गई। इसके बनने के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कैंडल हमारी ये वाली बन गई। अब नेक्स्ट अगेन हाई टूटेगा तो हमारा हाईएस्ट कैंडल एक और बन जाएगा। अब ये देखें नेक्स्ट हाईएस्ट कैंडल हमारा ये वाली बन गई। मार्केट में फिर पुल बैक आ गया और अब की बार ये इस तरीके कार से मार्केट में पुल बैक है। आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो आपकी बार दो कैंडल्स बन सकती हैं, तीन कैंडल्स बन सकती हैं, चार भी बन सकती हैं, डज नॉट मैटर। अब यहाँ पर ये हमारा पुल बैक आ गया। फिर इसके बाद अब मार्केट अगेन से ऊपर की तरफ जा रही है। अब अगेन से मार्केट ऊपर आकर जब हाई तोड़ेगी तो ये हमारा नया हाई बनेगा स्टूडेंट्स। अब चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास हमारा एक नया हाई बन चुका है। इस न्यू हाई के बनने के बाद, इस न्यू हाई के बनने के बाद मार्केट में पुल बैक हुआ एक कैंडल की मदद से। और बल्कि मैं इसको ज्यादा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट दें ताकि आप लोगों को समझ आए। अब नेक्स्ट हमारे पास चार्ट में क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो एक नया हाई बन गया। अब इसके बाद हमारे पास बनी है पुल बैक्स कैंडल्स। अब ये देखिएगा हमारे पास बन गई स्टूडेंट्स पुल बैक्स कैंडल्स। ये पुल बैक्स कैंडल्स हमारे पास कितनी बन गई? ये हमारे पास चार पांच बन गई यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मार्केट में पुल बैक्स कैंडल्स बनना शुरू हो चुकी हैं, चार से पांच हमारी यहाँ पर पुल बैक्स जो है वो कैंडल्स बन गई। अब चार से पांच हमारी यहाँ पर पुल बैक्स कैंडल्स बन गई। मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाकर मार्केट ने पिछले हाई को तोड़ दिया और न्यू हाई पॉइंट बना दिया। अब जरा यहाँ पर हम लोग अपनी मार्किंग करेंगे, वैलिड पुल बैक्स की भी और इनवैलिड पुल बैक्स की भी। सिंपल हमें यहाँ पर आसानी से जो नजर आ रहा है हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। हमारे पास पुल बैक्स कहाँ कहाँ हैं? आपको यहाँ वाज़िह तौर पर नजर आ रहा है कि पुल बैक्स हमारे पास कहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रा करके दिखाऊं तो पहला पुल बैक यहाँ आप लोगों को वाज़हतन नजर आ रहा है।
दूसरा पुल बैक यहाँ वाज़ियतन आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। और तीसरा पुल बैक स्टूडेंट्स इससे आगे यहाँ पर आप लोगों को वाज़ियतन नजर आ रहा है। बाजू का पुल बैक एक कैंडल की मदद से होते हैं तो वो थोड़ा ढूंढने मुश्किल होते हैं, बट मोस्टली इस तरह से हमारे पुल बैक्स होते हैं। अब यहाँ पर पुल बैक्स कौन से हैं ये तो हमें आसानी से आइडिया हो रहा है कि हमारे पुल बैक्स कौन से हैं। इसको ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई यहाँ पर जो है वो मुश्किलात पेश नहीं आ रही। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, पता लग रहा है कि पुल बैक्स कौन से हैं। अब यहाँ पर मेन चीज क्या होनी है? अब यहाँ पर मेन चीज होनी है कि इनको देखो, वैलिड पुल बैक्स हैं या इनवैलिड हैं। अब वैलिड पुल बैक्स देखने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल होती है? वैलिड पुल बैक्स देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां से ये हमारी रेड कैंडल स्टार्ट हुई उनसे पीछे जो हमारी हाईएस्ट कैंडल है हम लोग उसको मार्क करेंगे और देखेंगे कि रेड कैंडल्स ने उस जो है वो हमारी मार्क की हुई हाईएस्ट कैंडल का लो लिया है या नहीं लिया, और लो लेने के बाद मार्केट ने ऊपर आकर हाई तोड़ा है या नहीं तोड़ा। तो अब ये हमारे पास चार्ट में वाजिया हाई कैंडल है स्टूडेंट्स। मार्केट नीचे से ऊपर आई, ऊपर आकर ये हमारी हाईएस्ट कैंडल है। रेड कैंडल्स बनी, एक रेड कैंडल बनी, दूसरी बनी। दूसरी रेड कैंडल ने ये देखो हमारी इस कैंडल के लो को टच कर दिया, तोड़ दिया। लो को तोड़ने के बाद नेक्स्ट मार्केट में ग्रीन कैंडल्स बनी है। ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद ये हमारे पास जो है वो चार्ट के अंदर अगेन से इसका हाई टूट गया और नया हाई बन गया। यहाँ पर वो टर्म वो कंडीशन जो मैंने अभी पढ़ाई है कि पुल बैक कैंडल्स हमारी हाईएस्ट कैंडल का लो भी तोड़े और वापस आकर हाई भी तोड़े तो ये पुल बैक वैलिड होगा। तो जी हाँ, ये वाला पुल बैक यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट है, ये पुल बैक वैलिड है। आप इसको मार्क करोगे और फिर सीधा चले जाओगे यहाँ तक, क्योंकि कोई और पुल बैक नहीं हुआ तो हम सीधा आ गए यहाँ तक। अब यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से एक फिर बार फिर पुल बैक आया है। अब इस पुल बैक को भी देखना है कि ये वैलिड है या नहीं है। उसके लिए हाईएस्ट बुलिश कैंडल को हम लोग मार्क करेंगे। इसके लिए हम लोग हाईएस्ट बुलिश कैंडल को मार्क करेंगे। हम देखेंगे क्या हुआ मार्केट के अंदर। अब देखें ये हाईएस्ट बुलिश कैंडल मार्क हो चुकी है। मार्केट ऊपर से नीचे आई, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। तीसरी कैंडल ने चेक करो कि हमारी इस कैंडल का लो नीचे तोड़ दिया है। अब लो हमारे पास नीचे टूट चुका है। मार्केट ऊपर आई, एक कैंडल, दूसरी कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया। तब वहां यहां भी वो कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं? कौन सी? कि हमारी हाईएस्ट बुलिश कैंडल का लो भी टूटे और फिर हाई भी टूटे। जी हाँ, बिल्कुल वैलिड हो रही है। तो यहां से हम मार्किंग करेंगे यहां तक, और उसके बाद यहां से ये मार्केट गई यहां तक, इसके बाद यहां से मार्केट गई यहां तक। अब देखते हैं यहाँ पुल बैक बनता है या नहीं बनता। अब ये हमारे पास एक बार फिर से हमारा पुल बैक बना है। इसको भी वैलिड करने के लिए हाईएस्ट कैंडल, जो सबसे ऊंची कैंडल है, उसका हाई और लो मार्क करेंगे। ये देखें, इसका हाई और लो मार्क कर दिया। एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, चौथी बनी। किसी एक कैंडल ने यहाँ पर लो को टच किया, नहीं किया। किसी एक कैंडल ने यहाँ पर लो को तोड़ा, नहीं तोड़ा। और उसके बाद नेक्स्ट अगली कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया। अब जब अगली कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया तो ये पुल बैक सिंपल हमारा हो गया इनवैलिड। ये पुल बैक हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारा इनवैलिड। और बाकी के ये दो पुल बैक्स ये हमारे पास वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है वो मार्केट ने हमारी जो हाईएस्ट कैंडल थी उसके लो को तोड़ा हुआ है। सो अब यहाँ पर जो मार्किंग होगी वो यहाँ से ऐसे नहीं होगी, यानी यहाँ से अब हम लोग ये पुल बैक नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अगर ऐसे करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब हमारे पास सिंपली क्या होगा, अब क्योंकि हमारा ये पुल बैक इनवैलिड है, एक तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और दूसरा ये एरो, ये लेग सीधी यहाँ तक पहुंच जाती है। ये लेग सीधी आपकी यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब आप रास्ते में कोई भी दूसरा एरो नहीं लगाओगे। अब वो मार्केट यहाँ से शुरू हुई, यहाँ नीचे आई, फिर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, और फिर यहाँ से ये सीधा गई। ये वाला पुल बैक इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है। और मुझे बताएं, क्या आपको चार्ट पर ये चीज जो है वो मार्क करना समझ आ जाएगी? आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये पुल बैक्स जो है वो किस तरह से होते हैं? अगर आप लोगों को याद हो बिलाल, मैंने कल टाइम फ्रेम बताया था, अगर आपने कल क्लास ज्वाइन की हो। पुल बैक्स में हमारे पास विक्स मैटर करती हैं। अगर विक्स से भी लो टूटा हो या लो टच हुआ हो तो कोई इशू नहीं है, वो हमारा वैलिड होगा। बुलिश पुल बैक में हाई के ऊपर तो बॉडी क्लोज होनी चाहिए, बट लो को अगर मार्केट विक से तोड़े या बॉडी से, वो मैटर नहीं करता।
अगर मार्केट जो है वो ये हाई विक्स से बना है तो वो वैलिड नहीं होगा। हाई जो होगा वो आपका बॉडी से होना चाहिए, ये याद रखिएगा। हाई आपका बॉडी से होना चाहिए, यानी ये हाई जब टूटे तो बॉडी ऊपर क्लोज हो, वो वैलिड होता है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं आप लोगों को बेरिश मार्केट का समझाता हूं और फिर आप लोगों को लाइव चार्ट पे ले जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी कल भी क्लास होनी है। कल भी मैं आप लोगों को मजीद समझाऊंगा। अभी जो है वो हम लोग बेरिश को समझ लें, टाइम हमारा शॉर्ट है क्योंकि 100 स्टूडेंट्स तो हमारे टाइमली ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अभी 56 स्टूडेंट्स हैं, इनका कोई मुझे नहीं लगता कोई दीन ईमान है कि इन्हें मैं रोज बोलूं और ये टाइमली ज्वाइन कर ले। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, ये 56-57 लोगों की वजह से बाकी का जो 100 स्टूडेंट है वो मार खाता है। क्योंकि जब टाइम नहीं बचता तो मैं इसको जो है वो तेजी से पढ़ाता हूँ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ नहीं आता। तो ये 56-57 लोगों से आप हाथ जोड़ के खुद रिक्वेस्ट कर लें कि भाई देखें, आप लोग यहाँ ट्रेडिंग सीखने आए हैं तो थोड़ा टाइम दे दिया करें, टाइमली ज्वाइन कर दिया करें, ताकि हम इजी होके आसानी से इसको जो है वो क्या किया करें, क्लास को कंटिन्यू किया करें। और आप लोगों को सीखने भी में भी मजा आए और मुझे समझाने में भी मजा आए। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग जो है वो नेक्स्ट अगला डिस्कस करते हैं बेरिश का। और फिर इंशाल्लाह लाइव चार्ट पे आते हैं, और कल भी इसी की क्लास होनी है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर मजीद एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। आप लोग जो है वो इसको भी देख सकते हो, ये एग्जांपल्स से भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ भी ये एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप लोग यहाँ भी ये जो है वो देख सकते हो। लेकिन अब हम आते हैं वैलिड पुल बैक इन बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट के अंदर वैलिड पुल बैक कैसे होता है? As we discussed earlier, pullback is a retracement move, but every retracement is not a valid pullback। जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं कि हर पुलबैक, सॉरी, हर रिट्रेसमेंट एक पुलबैक कहलाता है। बट हर एक रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं होता, कुछ वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं। अ पुल बैक इन बेरिश ट्रेंड, सेल ट्रेंड के अंदर मार्केट का जो है वो पुल बैक क्या होता है? पुल बैक इन अ बेरिश ट्रेंड इज अ स्मॉल अपवर्ड मूव इन फॉलिंग मार्केट। बुलिश मार्केट के अंदर मार्केट का जो है वो अप साइड छोटा सा जो मूव होता है वो हमारे पास पुल बैक कहलाता है। यूजुअली बिफोर प्राइसेस कंटिन्यू ड्रॉपिंग, as you know, sorry, a pullback in bearish trend is a small upward move in a falling market, usually before prices continue dropping। बेरिश मार्केट के अंदर मार्केट का लो बनाने से पहले जो अपवर्ड मूव होता है, जो ऊपर की तरफ मूव होता है, वो हमारा पुल बैक कहलाता है। एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्हेन प्राइस मूव्स लोअर, जब कीमतें नीचे की जानिब जाती हैं, लोअर लो बनाती हैं, लोज बनते हैं, इट्स कॉल्ड बेरिश मार्केट, ये बेरिश मार्केट कहलाती है। सो इन बेरिश मार्केट द बुलिश कैंडल्स आर सिंपली द पुल बैक। बेरिश मार्केट के अंदर सिंपली जो हमारी बाय की कैंडल्स बनती हैं वो हमारा पुल बैक होता है। बट टू आइडेंटिफाई अ वैलिड पुल बैक इन बेरिश मार्केट, यू हैव टू चेक दीज फॉलोइंग थिंग्स। अगर आपको बेरिश मार्केट में वैलिड पुल बैक देखना है तो उसके लिए आपको ये 10 चीजें देखना होंगी। कैसे? नंबर वन, मार्क द लोवेस्ट बेरिश कैंडलस्टिक बिफोर द पुल बैक कैंडलस्टिक। पुल बैक कैंडलस्टिक से पहले मौजूद आप अपनी लोवेस्ट बेरिश कैंडलस्टिक को मार्क करेंगे। उसको मार्क करने के बाद आप उस लोवेस्ट बेरिश कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। ये मार्क करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी पुल बैक कैंडल्स ने आपकी मार्क की हुई लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया है, और हाई ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आकर आपकी मार्क की हुई कैंडल का लो ब्रेक किया है। अगर तो ऐसा होगा तो ये वैलिड पुल बैक बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इनवैलिड पुल बैक बन जाएगा। इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ लाइव चार्ट, सॉरी, यहाँ पर जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और फिर जो है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट समझाता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कीमतें गिरती हैं, यानी जब चार्ट में रेड कैंडल्स बनती हैं, आपको मालूम है ये हमारे पास बेरिश मार्केट कहलाती है। सो बेरिश मार्केट में जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होगी, इसमें पुल बैक्स कैंडल से पहले जो आपकी लोवेस्ट कैंडल होगी, यानी यहां से मार्केट नीचे जा रही है तो हमारी लोवेस्ट कैंडल ये है।
बेरिश मार्केट के अंदर आपकी जो लोवेस्ट कैंडल होगी पुल बैक कैंडल से पहले, आप उस लोवेस्ट कैंडल को आप उस लोवेस्ट कैंडल को मार्क करेंगे, उसके हाई और लो को वाजिया करेंगे। ये हमारे पास लोवेस्ट कैंडल है, हम लोगों ने इस कैंडल का हाई और लो भी मार्क कर लिया है। अब पुल बैक्स वाली कैंडल को देखेंगे, क्या पुल बैक्स वाली कैंडल्स आपकी मार्क की हुई इस लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक करती हैं? अब वो हाई ये देखें, ख्वाह वो विक से हो या बॉडी से, वो मैटर नहीं करते। आप देखेंगे कि आपकी जो है वो मार्क की हुई लोवेस्ट बेरिश कैंडल का ये जो है वो पुल बैक कैंडल सिक्स ने हाई ब्रेक किया या नहीं किया, और हाई ब्रेक करने के बाद लो ब्रेक किया या नहीं किया, ये आप लोग देखेंगे। तो अब मार्केट बेरिश मार्क सेल साइड है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर लोवेस्ट कैंडलस्टिक हमारे पास ये छोटी कैंडल है। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर बनी पुल बैक्स कैंडल्स। इसके बाद चार्ट्स के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हुआ, बनी पुल बैक्स कैंडल्स। फिर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ गई। अब फिर मार्केट ऊपर से नीचे की जानिब जो है वो स्टूडेंट्स आ गई। नीचे की तरफ आकर मार्केट ने हमारी मार्क की हुई कैंडल का सबसे लोवेस्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट नीचे जा रही थी, नीचे जाते जाते मार्केट ये अचानक से ऊपर आई। नीचे जाती हुई ये मार्केट अचानक से ऊपर आई। अब पुल बैक्स कैंडल्स ऊपर तो आई, लेकिन इन्होंने ये कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, और फिर से मार्केट ने नीचे की जानिब जो है वो मूव दे दिया। अब इस चार्ट में हम लोग अपना जो है वो पुल बैक्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। अगर हम लोग आम नजर से देखें तो हमारे पास तीन पुल बैक्स है, एक ये, फिर हमारे पास एक पुल बैक ये, और एक हमारे पास पुल बैक ये। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये तीनों पुल बैक्स वैलिड है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पुल बैक्स कैंडल से पहले जो हमारी लोवेस्ट कैंडल होगी हम उसको मार्क करेंगे। अब यहाँ इन ग्रीन कैंडल्स, यानी ये ग्रीन कैंडल्स पुल बैक है, तो इससे पहले ये जो लोवेस्ट कैंडल है, सिंपली हम इस लोवेस्ट कैंडल को हाईलाइट करेंगे, इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। इस कैंडल का जब हाई और लो मार्क करेंगे तो देखेंगे कि पुल बैक कैंडल्स ने इस कैंडल का हाई लिया। आप देख सकते हैं ये तीनों कैंडल्स ने इसका हाई ले लिया है। उसके बाद क्या इसका लो ब्रेक किया, आप देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है बॉडी के साथ। तो अब ये वाला जो पुल बैक है स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर वैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने, सॉरी, पुल बैक कैंडल्स ने जो हमारी लोवेस्ट कैंडल थी उसका हाई भी ले लिया है और उसका लो भी तोड़ दिया है। फिर उसके बाद सेकंड पुल बैक देखेंगे कि वैलिड है या इनवैलिड। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो बेरिश मार्केट में सेल कैंडल्स की लोवेस्ट कैंडल की बात करें तो सबसे निचली ये है। तो हम लोग सबसे निचली कैंडल को मार्क कर लेंगे, ये सबसे निचली कैंडल है। अब आप देखें क्या हुआ है, नेक्स्ट मार्केट ऊपर आई, ऊपर आकर इसका जो है वो मार्केट ने क्या किया, ऊपर आकर मार्केट ने इसका हाई तोड़ दिया। तोड़ने के बाद कैंडल्स ने नीचे जाकर प्रॉपर क्लोजिंग दे दी। तो अब की बार ये वाला जो हमारा पुल बैक बना स्टूडेंट्स, वो भी हमारा यहाँ पर वैलिड हुआ, ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी लोवेस्ट कैंडल का हाई भी टूटा और फिर इसका लो भी टूटा। फिर इसके बाद मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पर पुल बैक्स कैंडल्स आई। तो यहाँ देखते हैं अब ये हमारा पुल बैक वैलिड है या नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, वैलिड देखने के लिए लोवेस्ट बेरिश कैंडल को मार्क करना है। लोवेस्ट बेरिश कैंडल को मार्क किया। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट हमारी बेरिश कैंडल है, उस बेरिश कैंडल को हम लोगों ने मार्क किया। अब नेक्स्ट दो बाय की कैंडल्स आई, उन्होंने इसके हाई को नहीं टच किया, नहीं तोड़ा, नीचे आकर मार्केट ने इसके लो को तोड़ दिया। अब क्योंकि इस हमारी लास्ट बेरिश कैंडल का लोएस्ट कैंडल का हाई नहीं टूटा और मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा पुल बैक इनवैलिड हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब लाइव चार्ट के अंदर बढ़ते हैं और वहां जाकर हम लोग जो है वो नेक्स्ट इसको करते हैं। बल्कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे मैं अभी असाइनमेंट्स दे देता हूँ। लाइव चार्ट पे हम लोग सुबह जाएंगे। आप लोगों को मैं जो है वो व्हाइट बोर्ड पे अभी असाइनमेंट्स दे देता हूँ। लाइव चार्ट में हम लोग सुबह जाएंगे, ताकि आप लोगों को ये जो है वो आज असाइनमेंट्स बनानी पड़े, आप लोग अच्छे से इनको क्लियर कर सकें, और फिर कल हम लाइव चार्ट पे जाएं तो आप लोगों को आसानी से क्लियर। अब आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को जो है वो मैं आपकी असाइनमेंट्स अभी जो है वो व्हाइट बोर्ड पे देता हूँ, फिर हम लाइव चार्ट में जाते हैं।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, चार्ट में समझाऊंगा तो उसका फायदा भी नहीं होगा। तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह कल जो है वो लाइव चार्ट के अंदर जो है वो समझेंगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो लाइव चार्ट के सॉरी व्हाइट बोर्ड पर कुछ ड्राइंग्स बनाकर दिखाता हूँ, जो कि आप लोगों ने सुबह जो है वो मार्क भी करके लानी है। इनकी प्रॉपर आप लोगों के पास जो है वो चार्ट्स मौजूद होने चाहिए। आप ऐसा करके लाएंगे तो इसका आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करके लाएंगे तो आप लोगों को इसका कुछ समझ नहीं आएगी, आप लोगों को कुछ भी इसका जो है वो आइडिया नहीं होगा। सो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ये ड्राइंग्स बनाकर देता हूँ, आप लोग इनको नोट आउट कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं चंद एक ड्राइंग्स बना रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, और वो ड्राइंग्स आप लोगों ने जो है वो मार्क भी करके लानी है। सबसे पहली ड्राइंग हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हम इसको बनाते हैं। ये जो है वो पहले मैं आपको बुलिश की बनाकर देता हूँ, फिर मैं आपको बेरिश की भी बनाकर देता हूँ। चार्ट के अंदर ये हमारे पास फर्स्ट हमारी बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये हमारी सेकंड जो है वो बुलिश कैंडल बनी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी क्या हुई, ये हमारे पास जो है वो हमारी सेकंड कैंडल जो है वो बुलिश बनी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारी जो है वो क्या हुई, एक ही जो है वो बेरिश कैंडल बन गई। नेक्स्ट हमारे पास एक ही सेल की कैंडल बन गई। उसके बाद नेक्स्ट इस कैंडल का हाई बन गया। तो हमारे पास ये फर्स्ट वैलिड पुल बैक है जो कि एक कैंडल की मदद से है। अब ये हमारे पास हमारा फर्स्ट एक वैलिड पुल बैक है स्टूडेंट, जो कि एक ही कैंडल की मदद से है। आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो हमारा क्या है, ये हमारे पास जो है वो हमारा वैलिड पुल बैक है, जो कि सिंपली हमारा एक ही जो है वो कैंडल की मदद से है। ये पुल बैक क्यों वैलिड है, यहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट कैंडल थी स्टूडेंट, मार्केट ने उस हाईएस्ट कैंडल का, ये हमारी हाईएस्ट कैंडल थी ना, इस हाईएस्ट कैंडल का मार्केट ने लो भी लिया, और ये रेड कैंडल ने और फिर इसका हाई भी ब्रेक किया। तो ये हमारे पास सिंपली हमारा जो पुल बैक है, ये वाला नंबर वन, ये हमारा वैलिड हो गया स्टूडेंट। ये हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास हमारा पुल बैक वैलिड हो गया। इसकी जो है वो आप लोग देख लें, या आप लोगों ने असाइनमेंट्स रेडी करनी। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिएगा, मार्केट के अंदर नेक्स्ट एक और, ठीक है एक मिनट ये इक्वल बना दूं। हाँ, यहाँ पर मार्केट के अंदर नेक्स्ट हमारे पास एक बुलिश कैंडल बनी। एक बुलिश कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ देखिएगा, एक बुलिश कैंडल बनने के बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और जो है वो कैंडल बनी। अब ये जो सेकंड कैंडल हमारे पास बनी, इसमें हमारे पास बॉडी तो कम लेकिन इसमें विक्स ज्यादा बन गई। तो अब इस तरीके कार से अगर ये विक्स ज्यादा हो और हमारे पास जो है वो इसकी बॉडी छोटी हो, तो ऐसी सिचुएशन में हाईएस्ट कौन सी है, ऐसी सिचुएशन में भी हाईएस्ट वही है जो सबसे ऊंची है, जो सबसे ऊपर है, हाँ वो विक्स है या बॉडी से मैटर नहीं करता, ये हमारे पास सबसे ऊंची है। तो हम लोग इसी को जो है वो वैलिड मानेंगे। ये आप लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट एक बेरिश कैंडल बन गई। अब एक बन जाए या दो बन जाए डज नॉट मैटर, एक ही बेरिश कैंडल बनी, उसने इस जो है वो कैंडल के लो को ले लिया। अगली कैंडल बनी और उसने इसके हाई को ले लिया। अगली कैंडल बनी और इसने इसके हाई को तोड़ दिया। अब ये वाला पुल बैक भी हमारे पास क्या हुआ, ये वाला पुल बैक ही स्टूडेंट सिंपली हमारे पास जो है वो हमारा वैलिड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये वाला पुल बैक भी हमारे पास जो है वो क्या हुआ, ये हमारा वैलिड हो गया। इसके बाद हम लोग एक और ड्राइंग बना देते हैं, उसको भी समझते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर होता चले। फिर हमारे पास एक ड्राइंग यहाँ पर ये मौजूद है, इसमें हमारे पास आप कह सकते हैं ये पहली कैंडल हमारी जो है वो विक्स वाली है। इसमें ये हमारे पास हमारी फर्स्ट कैंडल जो है वो विक्स वाली है, या आप इसकी विक्स को मजीद भी लंबा कर सकते हैं, मजीद भी आप इसकी विक्स को इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी कैंडल बनी इस तरीके कार से फुल बॉडी वाली। अब ये हमारे पास फुल बॉडी वाली कैंडल है। अब यहाँ भी हमारी हाईएस्ट कैंडल कौन सी होगी, जो सबसे ऊंची है वो ही हाईएस्ट काउंट होगी, और उसी का ही पुल बैक काउंट होता है। ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। अब यहाँ पर हमारी ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे पास फिर से क्या हुआ, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फिर से दो कैंडल्स आप कह सकते हो, तीन कह सकते हो, ये जितनी भी कैंडल्स हो डज नॉट मैटर। हमारे पास यहाँ पर दो कैंडल्स आई, उन्होंने इस हाईएस्ट कैंडल का लो ले लिया। हाईएस्ट कैंडल का लो लेने के बाद
मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ी, एक कैंडल बनी, और उसके बाद हमारे पास बनी ये दूसरी कैंडल। दूसरी कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया। अब ये हमारा पुल बैक स्टिल वैलिड हो गया। ये क्यों वैलिड हुआ? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट कैंडल का लो भी लिया गया है और उसका जो है वो हाई भी तोड़ा गया है। ये आप लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास लो भी लिया गया है और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो हाई भी ब्रेक हुआ है। तो अब क्योंकि हमारे पास जो है वो लो भी लिया गया है और हाई भी ब्रेक हुआ है, तो ये हमारे पास जो है वो हमारा ये वाला पुल बैक भी वैलिड हो गया है। इसके बाद हम लोग जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं। मजीद हम लोग जो है वो चंद एक चीजें समझते हैं जिनको समझना जरूरी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए और फिर हम लोग जो है वो आगे बेरिश को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास सिंपली एक जो है वो हमारी बुलिश कैंडल बनी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एक और बुलिश कैंडल बन गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एक और बुलिश कैंडल बन गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बेरिश कैंडल बन गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारी बेरिश कैंडल बन गई। अब इस कैंडल ने हमारी इस हाईएस्ट कैंडल का लो नहीं लिया और ये कैंडल अगेन से ऊपर की तरफ निकल गई। तो अब ये वाला पुल बैक हमारा क्या हुआ? ये वाला पुल बैक हमारा सिंपली इनवैलिड हो गया। इनवैलिड होने की वजह क्या है? इनवैलिड होने की वजह ये है कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस हाईएस्ट कैंडल का लो नहीं लिया गया। फिर इसके बाद मजीद एक और जो ड्राइंग समझा देता हूँ और फिर मैं बेरिश की तरफ वापस पलटूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर चार्ट में एक बुलिश कैंडल, इसके बाद हमारे पास चार्ट में एक दूसरी बुलिश कैंडल बन गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चार्ट में एक दूसरी बुलिश कैंडल बन गई। अब इसके बाद मार्केट नीचे आई। नीचे आकर यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश कैंडल बनी। फिर इसके बाद अगली कैंडल बनी। अगली कैंडल ने ये हमारी सेकंड कैंडल के लो को ले लिया। अगली कैंडल ने इस कैंडल के लो को ले लिया। फिर मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया। अब जब फिर मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया तो ये वाला पुल बैक भी इनवैलिड है। हमने इस कैंडल, ये बड़ी हाईएस्ट कैंडल के लो को लेना है। इस सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल जो रेड है, इसके लो को नहीं लेना। तो वो ये वाला भी हमारे पास जो है वो क्या हुआ? ये वाला भी हमारे पास जो है वो इनवैलिड हो गया। ये वाला भी हमारा जो है वो यहाँ पर जो पुल बैक है ये हमारा इनवैलिड है। ये हमारा पुल बैक वैलिड नहीं है। ये वाला पुल बैक भी आप देख सकते हैं ये हमारा इनवैलिड हो गया। अब जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता दें, ताकि फिर मैं आप लोगों को बेरिश का समझाऊं। ये आप लोगों ने जो है वो अपना क्या करना है, आज जो है वो व्हाइट बोर्ड पर बना के लाने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लेके ये मुझे चैट में बता देना आप लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग जो है वो बेरिश को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसकी मजीद भी एग्जांपल्स बन सकती थी। हाँ, एक और एग्जांपल बना ही देता हूँ। अच्छा, ये एक और एग्जांपल जो है वो देखते जाइएगा, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक कैंडल बनी, ये हमारे पास दूसरी कैंडल बनी। इसके बाद चार्ट में क्या हुआ ये देखिएगा। चार्ट के अंदर हमारे पास ये जो है वो नेक्स्ट एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद ये दूसरी बनी। फिर इसके बाद अब बनी स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ी ये ग्रीन कैंडल बनी। अब बताइएगा जरा, अब हमारा ये पुल बैक वैलिड है या नहीं? अब हमारा ये पुल बैक वैलिड है या नहीं है, इसका आप लोग मुझे बता दें और फिर मैं जो है वो इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट देके मैं जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट आगे बेरिश की तरफ ले जाऊंगा। ये पुल बैक वैलिड है या नहीं है? ये जो नो वाले हैं वो जरा यहाँ और कर लें। हमारे पास मकसद होता है ये हमारी बुलिश कैंडल का लो टूटना। तो देखो जरा, लो टूटा है, लो टच हुआ है। ये इनवैलिड क्यों है? ये लो टच हुआ नहीं खड़ा, ये वाला ये देख लो, ये लो टच हुआ है, इस कैंडल ने किया हुआ है, तो ये हमारा वैलिड है। ये हमारा पुल बैक क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास सिंपली वैलिड है। क्यों वैलिड है? इस कैंडल ने अपनी जो है वो विक के थ्रू इसको कर दिया है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद बेरिश को डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग जो है वो वाइंड अप करते हैं क्लास को। ये आप लोगों ने कल जो है वो असाइनमेंट्स में ये स्क्रीनशॉट रेडी करने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप सो ले लिया होगा। अब हम लोग जो है वो चार्ट के बेरिश की तरफ आते हैं, और बेरिश की तरफ आकर हम लोग जो है वो बाकी सारा समझते हैं। बुलिश बुलिश का मैंने जो है वो बता दिया। रेड ने टच नहीं किया, ग्रीन ने तो कर लिया ना, तो कलर मैटर नहीं करता, लो लेना चाहिए, वो ले लिया तो ये हमारा वैलिड हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट्स बेरिश के अंदर। बेरिश के अंदर हम लोग जो है वो समझते हैं कि किस तरीके कार से हमारे जो है वो पुल बैक्स होते हैं। बेरिश के अंदर किस तरीके कार से हमारे जो पुल बैक्स हैं वो हमारे होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो चार्ट के अंदर फर्स्ट रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये हमारे पास जो है वो सेकंड रेड कैंडल बनी। चार्ट के अंदर फर्स्ट रेड कैंडल बन गई, फिर उसके बाद ये हमारे पास जो है वो सेकंड रेड कैंडल बन गई। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड ग्रीन कैंडल भी बन गई। उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट थर्ड जो है वो एक रेड कैंडल बन गई। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो चार्ट के अंदर थर्ड एक जो है वो रेड कैंडल बन गई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा ये पुल बैक वैलिड है या नहीं है। इसके लिए जो हमारी लोवेस्ट बेरिश कैंडल है वो ये है, हम इसको मार्क करेंगे। देखें पुल बैक कैंडल्स ने इसका हाई लिया, जी हाँ ले लिया। और फिर उसके बाद ये हमारे पास इसका लो टूटा है, जी हाँ इसका लो भी टूट गया है। ये वाला पुल बैक हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये वाला पुल बैक हमारा जो है वो वैलिड हो गया। ये वाला पुल बैक हमारा वैलिड हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद और जो है वो एग्जाम्पल्स देखिएगा, थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल्स में चेंज करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। अब यहाँ पर हमारी एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद अब देखिएगा, रेड कैंडल के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है। तो बहुत सारे लोग यहाँ चौंकेंगे कि ये ग्रीन कैंडल है तो लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, तो लो ये है या ये। डेफिनेटली ये नीचे है, डेफिनेटली ये नीचे वाली लो है, ऊपर वाली लो नहीं है। वह उसका कलर कोई भी हो, ये हमारे पास है नीचे वाली लो। अब हमारे पास हमारी लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, ये। अब अगर नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन कैंडल बने, वो इसका हाई ले ले, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बने वो इसका हाई ले ले, ये रेड कैंडल बन जाए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो है वो ये हमारी लोवेस्ट कैंडल है। नेक्स्ट रेड कैंडल बने और वो इसका हाई इस तरह से ले ले। फिर इसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की जानिब आकर क्या करे, इसके बाद मार्केट नीचे आकर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दे। अब ये पुल बैक वैलिड होगा, जी हाँ बिल्कुल वैलिड होगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा पुल बैक वैलिड है। इसको गौर से देख लें, इसको ध्यान से देख लें, आप लोगों को अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक और ड्राइंग जो है वो आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अब यहाँ पर चार्ट में हमारे पास रेड कैंडल फर्स्ट बनी, इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड कैंडल जो है वो रेड की बन गई। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो तीसरी एक ग्रीन कैंडल बन गई फॉर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरी एक ग्रीन कैंडल बन गई, बट इसने अपनी विक नीचे लगा दी। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारी एक रेड कैंडल और बन गई। अब इसके बाद हमारे पास हमारी एक रेड कैंडल और बन गई, और नेक्स्ट हमारी इसके बाद एक और रेड कैंडल ने बन के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर क्या हमारा ये वाला पुल बैक वैलिड है, जी हाँ ये वैलिड है, क्योंकि ये रेड कैंडल ने इस ग्रीन के हाई को तोड़ा भी है और फिर नीचे लो को टच भी किया है। तो ये वाला हमारा पुल बैक अगेन से स्टूडेंट्स क्या है, ये वाला पुल बैक हमारा अगेन से जो है वो वैलिड है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा थर्ड वाला पुल बैक है, इसको भी वैलिड किया है मार्केट ने। क्यों वैलिड किया है, क्योंकि इस कैंडल का जो हाई था ये रेड कैंडल ने ले लिया है। दैट्स वाई ये हमारे पास जो है वो हमारा वैलिड हो गया। इसके बाद हम लोग जो है वो मजीद एग्जांपल्स एक दो डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग जो है वो वाइंड अप करते हैं। अब यहाँ पर चार्ट के अंदर मजीद एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। ये हमारे पास एक हमारी रेड कैंडल है, फिर इसके बाद एक और रेड कैंडल हमारी यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद चार्ट में क्या हुआ है देखिएगा। अब इसके बाद चार्ट में एक बुलिश कैंडल बनी, दूसरी बुलिश कैंडल बनी, और इसके बाद मार्केट ने नीचे आकर लो को तोड़ दिया। क्या अब ये पुल बैक वैलिड है, नहीं। ये हमारा पुल बैक स्टूडेंट्स वैलिड ना हुआ। क्यों ना हुआ, वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास कैंडल ने हाई को नहीं तोड़ा, तो ये हमारा पुल बैक वैलिड ना हुआ। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल जो है वो समझ लें। अब हमारे पास चार्ट के अंदर यहाँ पर, अब हमारे पास चार्ट के अंदर हमारी ये जो है वो हमारी क्या है, ये हमारी बुलिश कैंडल है बड़े वाली। ये हमारे पास जो है वो हमारी बुलिश कैंडल है, सॉरी बेरिश कैंडल है बड़े वाली। फिर इसी के अंदर आप देखें कि हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी विक्स के साथ, एक ग्रीन कैंडल बनी विक्स के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इस तरीके कार से ये कैंडल्स बनी। इन्होंने इस ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ दिया। इन्होंने इस ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ दिया और फिर मार्केट ने नीचे आकर लो को भी तोड़ दिया। तो क्या अब ये पुल बैक वैलिड है? नहीं, ये इनवैलिड है, क्योंकि लोवेस्ट कैंडल यही रही, ये बड़े वाली। इसने तो नीचे वीक की नहीं बनाई। तो ये वाला हमारा जो पुल बैक है, ये एक बार फिर से स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये हमारा एक बार फिर से जो है वो इनवैलिड हो गया। इनवैलिड क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग यहाँ पर वाजिया देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो मार्केट में ये क्या हुआ है। अब ये हमारे पास 5 ड्राइंग्स है, मजीद मैं स्क्रीनशॉट लेके गूगल से आप लोगों को सेंड कर दूंगा, और आप लोगों को जो है वो आपकी असाइनमेंट्स की भी वॉइस कर दूंगा। अभी आप लोग मुझे बता दें, आप लोगों को पुल बैक्स क्लियर हो गए? असाइनमेंट्स के लिए अभी मैं मजीद स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों को लेकर सेंड कर देता हूँ। ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोगों ने वो अपने पास जो है वो असाइनमेंट्स रेडी करके लानी है। अभी मैं आपको क्लास का पासवर्ड बताता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो है वो अपना वाइंड अप करते हैं। जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो आप लोगों को जो है वो मैं थोड़ी देर में वॉइस करके समझाता हूँ। आज की हमारी क्लास का जो पासवर्ड है वो है हमारे पास वैलिड पुल बैक। ये है हमारा रिकॉर्डिंग का पासवर्ड, वैलिड पुल बैक, ये पासवर्ड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।